मुख्यमंत्री द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, पर कुछ जिम्मेदार अधिकारी अभी भी गहरी नींद में सोए हुए हैं। वह अपनी मनमर्जी के माफिक कार्य कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांचें एवं दवाइयां वितरण की जा रही है, जिससे असहाय और गरीब अपना इलाज कर सके। आपको बता दें कि झांसी के मौरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज कराने आए युवक ने इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए बताया कि साहब, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था, तो मैं आज अपने माता पिता के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौरानीपुर में अपना इलाज के लिए आया था। हमने अपना सरकारी पर्चा बनवाया और डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर ने जांच कराने की बात कहकर अपने बगल में बैठे प्राइवेट जांच करने वाले को मेरे पास भेजा। उसने मेरी जांच की और जांच के नाम पर हमसे 900 रुपए ले लिए। मैंने कहा कि सरकारी अस्पताल में जांचें फ्री होती हैं, तो मुझे गुमराह कर दिया गया। जब मैंने इमरजेंसी में तैनात अन्य स्टाफ से यह बात कही तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सारी मशीनें हैं और जांचें फ्री की जाती हैं। आपने किसको जांच के नाम पर पैसे दिए? वही दलालों को किसी का भी डर नहीं है कि उन्हें कोई रोक सके और कार्यवाही हो सके, क्योंकि इमरजेंसी में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। अगर कैमरे देखे जाएं तो हकीकत सामने आ सकती है कि मरीज द्वारा लगाए गए आरोप कितने सही है। अब सवाल यह है कि जब जांचें अस्पताल में फ्री की जाती हैं, तो वह कौन है जो प्राइवेट जांच को बढ़ावा दे रहा है और अपने चाहतों को अपने पास बिठाकर पैसे कमाने के सिस्टम में शामिल है? यह जांच का विषय बना हुआ है। मेरा नाम रूप सिंह है। कहाँ के? हीरा खबरा। कहाँ आए हैं, क्या हो गया? हम मौरानीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल में आए, सरकारी में, तो यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आए थे और फिर सोचा कि डॉक्टर साहब के पास पर्चा बनवाने के लिए जाएं। उनके बगल में बैठे एक लड़के ने और डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी जांच होनी है, और रविंद्र गुप्ता नाम है डॉक्टर साहब का। तो वो कह रहे थे आप जाओ अंदर जाके लेट जाओ, और आए थे वो एक उनके बगल वाले साथी आए और एक लड़के को लेके आ गए, और फिर वो कह रहे कि आपकी जांच होनी है, और फिर वो इंजेक्शन भर के ले गए खून का। फिर वो कह रहे थे कि फिर उन्होंने सरकारी की जगह प्राइवेट जांच करवा दी, और उस प्राइवेट जांच के उन्होंने 900 रुपये ले लिए। और कई बार में साहब बताइए, यदि हमारे पास पैसे होते तो हम सरकारी हॉस्पिटल में किस लिए आते। तो अभी और दवाई वगैरह हो गई आपकी? नहीं, अभी दवा वगैरह नहीं मिली। तो क्या चाहिए? बस उसने बस यही चाहते हैं कि उस पर कुछ एक्शन लिया जाए। यहाँ भी तो जांच होगी। हाँ, उनके एक साथी ने कहा, उनके डॉक्टर के साथी ने, उन्होंने कहा यहाँ पर हर चीज की मशीन है, आपने प्राइवेट जांच क्यों करवाई, सरकारी जांच करवाते। तो हमने कहा कि अब आप ही के एक साथी कह रहे थे कि यहाँ पे कोई मशीन है नहीं, आपकी प्राइवेट जांच होनी है। फिर हमने सोचा कि भाई क्या करें, हमें आपकी तबीयत ठीक करनी है, इसलिए प्राइवेट जांच कर देंगे। तो फिर वो वीरा क्या हो गया? लड़का खुलवा के आए थे, उल्टी दस्त हो रही थी हमारा बच्चा को। तो गरीब आदमी हम सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए, तो अब इतने पैसे होते तो हम प्राइवेट में चले जाते। तो यहाँ पे आए हम, तो हमारे लड़का की जांच की क्या इंजेक्शन खून निकाल ले गए और बोले कि प्राइवेट जांच करा लो। तो प्राइवेट के में हमसे 900 रुपये ले गए। और यहाँ की आदमी और जो बोल रहा है कि तुमने क्यों बाहर की जांच कराई, नहीं तो सब मशीनें जांच करा लो। हमने कि हमें क्या मालूम, हम तो सब बोल रहा है कि यहाँ कोई मशीनें नहीं है। तो हमने बाहर के लिए पैसे ले लिया उनने हमसे। कौन आया था जांच करने? अब पता नहीं, उन डॉक्टर साहब के पास में बैठे थे, एक जना रविंद्र गुप्ता के बारे में बैठे थे। हाँ, उनसे कहा नहीं कि कहा हमने, से बोले कि आपने जांच कराई तो उसके पैसे लगे। हाँ, क्या चाहिए? हम जो कहते हैं चाहते हैं कि हम भाई गरीब आदमी, हम इसलिए आए थे इसमें हॉस्पिटल में। ऐसा क्यों होता है? राम किशन। आज कहाँ आए हैं, किस हॉस्पिटल में आए हैं, क्या मामला है? हम वीरा से आए, सरकारी अस्पताल में अपने बच्चों को लेके आए। गरीब आदमी है, हमारे पास पैसे होते हम सरकारी अस्पताल में क्यों होते, हम प्राइवेट में दिखाते। ऐसा क्या हो गया जो सरकारी अस्पताल से आपकी मदद मिली? अब उनने पैसे ले लिया हमसे। किसने ले लिए पैसे? अब पता नहीं, तो उनका नाम नहीं है कि किसने ले लिया। रविंद्र गुप्ता के बगल में बैठे थे, उनने बुलवाया था कमाने की जांच होने, उनने खून निकाला, खून लगाया, वो बोले थे कितने पैसे लिए? 900 रुपये कहाँ पर निकाला? यही बेड पे निकाला है।
तो आपने उनसे कहा नहीं कि उनको पैसे देने के हमने बोला, अब बोले कि अंदर नहीं है, जहाँ प्राइवेट में होगा तो हमें बच्चे सही कराए, तो हमने प्राइवेट की सोचा, क्योंकि सरकारी का मतलब क्या होगा। तो क्या कहना चाहते हैं? अब जो कहना चाहते थे ऐसा क्यों होता है कि सरकारी में पैसे भी ले रहे और नाम सरकारी का हो रहा है। दवाइयाँ वगैरह होगी? अभी नहीं हुई, बाहर से दवाई लेके आए हम, और बाहर से यहाँ से दवाई नहीं मिली? अभी नहीं मिली। क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हमारे ये कहना चाहते हैं कि जब सरकारी का माध्यम तो हमारा पैसा वापसी होना चाहिए, ना तो किसी के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए।